का मामला फेल होगा वो हम सोशल मीडिया पे आगे भी डालते आएंगे, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि ये जो झूठ की दुनिया है ये बंद हो, जो चोरी हो रही है पैसों की ये बंद हो। साथ में आपने ये भी कहा कि आगे देखेगा कौन, तो आप ये सोचते हो कि क्या आप ही की सोसाइटी के अंदर इलेक्शन होता है, जबकि आप लोगों के आज तक इलेक्शन हुए नहीं मारवाड़ी सोसाइटी। मैं आज खुलासे से ये बात कर रहा हूँ, जब से हमारी सोसाइटी बनी है चौथा प्रेसिडेंट आज हमारे हुए हैं। हमारे पास प्रेसिडेंट्स चेंज होते हैं, कमेटी चेंज होती है। आपको ये जो दिखा रहा हूँ ये लास्ट 2 साल पहले की कमेटी के चुनाव हैं, उस वक्त की ये हमारी आज की तारीख की कमेटी है। हमारे पास कम से कम 100 से ऊपर लाइफ मेंबर है। इसलिए आप ये ना सोचें कि आगे होगा क्या। आज जहां हम बैठे हैं वहां इसका ऑफिस चलता है, ढूंढलोद के फोर्ट में इसका ऑफिस चलता है। 1750 का बना हुआ गढ़ है, आज तक खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा और यहाँ ऑफिस चलेगा। जहाँ जो भी हमारी सोसाइटी के पदाधिकारी आएंगे वो उसको पूरा ऑफिस मिलेगा, स्टाफ मिलेगा, चाहे वो कहीं और भी रहते होंगे उनका स्टाफ यहाँ काम करेगा, डीएनए का रिकॉर्ड भी रहेगा और सब कुछ होगा। इसीलिए अभी जो स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनकी वेबसाइट को देख करके और एक इंटरनेशनल वेबसाइट को देख के हमने ये समझा कि किस तरीके से लाइनेज मेंटेन होती है। इसलिए राजस्थान सरकार के जो एनिमल हस्बेंड्री के कमिश्नर थे उन्होंने 2021 में स्टड बुक ऑफ इंडिजिनस हॉर्सेस के नाम से एक वेबसाइट खोली और हमने उस वेबसाइट के अंदर लाइनेज को डालने का काम शुरू कर दिया, जिससे कि सारा रिकॉर्ड हमेशा के लिए वो बना रहेगा और उसमें एडिशन होते रहेंगे। करीबन हफ्ते भर के अंदर अंदर मेरे को उम्मीद है कि 500 घोड़ों का डिटेल उसमें आ जाएगा और फिर हर महीने हम 200 घोड़ों का डिटेल उसमें ऐड करते जाएंगे। अभी हम करीब 1000 घोड़ों के आसपास डीएनए का रिकॉर्ड के आसपास हम पहुंच गए, पर पहले 500 को हम रिलीज़ करेंगे। अब मैं थोड़ी सी टाइम के लिए आपको ये भी बता दूं, ये मैं बीच में भूल गया इस बात को। 99 में हमने घोड़ों का रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने कहा शुरू किया था। उस वक्त आलीशान सिद्धार्थ सिंह जी रोहित, अजय विक्रम का अश्वजीत, सतीश सिमर का निबी रानी, सवाई सिंह जी का रंग जड़ाव, महाराजा जोधपुर की राजलक्ष्मी और राज अनुष्ठा और सरदार आंग्रे जोधपुर के मेघराज और मोर मुकुट, ये सारे बड़े फेमस घोड़े थे। आज करीब इन्हीं घोड़ों की लाइनेज आपके पूरे इंडिया में चल रही है और ये सारे घोड़े जो थे ये 99 में भारतीय अश्व संस्था के पास रजिस्टर्ड थे। तो आप ये सोच रहे हैं कि हम आज ये काम कर रहे हैं, ये आपकी गलत धारणा है, गलत विचार है। मैं आपको इस मामले में मैं आपको सिर्फ आलीशान का ये पेपर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आज आलीशान के ही हजारों के नाम के बच्चे आज मार्केट में हैं। इसमें जो डिटेल है उसका मैं इतना ज़्यादा खुलासा नहीं करूँगा। ये बात की बात है, जब अगर बात इतनी डीएनए पे आई है तो उसको भी हम बाद में डिस्कस करें। अब हिरन जी जो आपने सवाल पूछे थे मैं उनका जल्दी से जवाब देना चाहूँगा। देखिए, हमने यानी कि भारतीय अश्व संस्था ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम जोधपुर सोसाइटी के बराबरी में या कंपटीशन में एक नया हॉर्स शो खड़ा करें। ये विचार हमारा नहीं था। हमने सोचा हम जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेके, सेंसस को लेके, एक्सपोर्ट को लेके, बहुत से ग्रांट्स को लेकर के हम वो करेंगे। शो जोधपुर का अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। मैं खुद वहाँ शो अटेंड कर चुका हूँ, हमारे मेंबर्स भी अटेंड कर चुके हैं। इसलिए हमने ये विचार किया कि हम शो नहीं करेंगे। परंतु अब जैसे कि मैंने अनाउंस किया है 10वां नेशनल हॉर्स शो होगा और हर दूसरे तीसरे साल हम करेंगे। हर साल इसको नहीं करेंगे, हम 2 साल का गैप देके करेंगे। और साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं, डीएनए का काम जो हमारा है वो कंटिन्यू होगा, रिकॉर्ड उसका शेयर नहीं होगा। ये आपने सवाल पूछा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप आए, आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा था फीस को लेकर के कि ये फीस किस तरीके से बढ़ी, उसके बारे में बताना चाहूँगा।
2016 में जब हमारा एग्रीमेंट स्टड बुक से हुआ, उस वक्त उनकी डीएनए की फ़ीस थी 6018 जीएसटी समेत। इसमें 1500 रुपये हमारे वेट की फ़ीस थी, जो पासपोर्ट की एंट्री करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मार्किंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और माइक्रोचिपिंग करते हैं। और 1000 रुपये सोसाइटी के थे, जो हमारे ऑफिस वर्किंग से हमारा जो भी काम होता है, पासपोर्ट के बनाने का, रखने का, रिकॉर्ड मेंटेन करने का, कोरियर सर्विसेज हैं, वो सारा। और 982 रुपीज़ हम पर हॉर्स ट्रेवल का लेते थे। इस प्रकार से टोटल आता था 9500। अब आपने दूसरा सवाल ये किया कि किरण पटेल साहब का घोड़ा हमने पुष्कर में अभी जब उसका डीएनए किया तो 8500 रुपये क्यों लिए? तो भाई साहब, उसका जवाब ये है कि जब हम ट्रेवल करते हैं तो 982 हमने जोड़े। पुष्कर में हम ट्रेवल नहीं कर रहे थे, हम एक जगह ही बैठे थे जहाँ 50 आदमी हमारे पास अपना घोड़ा लेके आ रहे थे। तो हमने ईमानदारी से ये तय किया, और पृथ्वीराज सिंह जी जो अश्वपृथ्वी के शान के ग्रुप के एडमिन हैं, उन्होंने हमसे ये कहा कि भाई हम ये ट्रैवल का जो खर्चा है इसको छोड़ दें तो ये 1000 रुपये का फ़ायदा एक ब्रीडर को मिलेगा। हमने इसलिए वो 1000 रुपये लोगों से नहीं लिए, 9.5 की बजाय हमने 8500 रुपये में उसका डीएनए किया। अब आपको मेन मुद्दा इस बात पे आते हैं, जो पुष्कर में मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी ने अनाउंस किया कि हम भी डीएनए का काम शुरू कर रहे हैं। अब उसके लिए आप लोगों को मालूम नहीं है, जब इन लोगों ने ये तय किया, बॉम्बे में और पूना में इनकी मीटिंगें करी, उन्होंने जानबूझ करके ये बात स्टड बुक को कही कि आप बहुत फीस बढ़ा करके भी ले सकते हो, क्योंकि अब लोग डीएनए के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा आएंगे, हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी है, सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप कुछ भी फीस रख दीजिए, हम आपको खूब सारा इनकम इस काम में करा सकते हैं। मेरे पास चिट्ठी पुष्कर में रहते हुए स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिली, और उन्होंने मुझे, ये नवंबर का महीना चल रहा है, उन्होंने मुझे ये चिट्ठी दे करके ये कहा कि 1 दिसंबर से ये फ़ीस बढ़ा दी गई है। 6018 से डीएनए की फ़ीस 9440 कर दी गई विद जीएसटी, यानी कि 3422 रुपये बढ़ा दिए स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। हमने नहीं बढ़ाए, हमने वही 1500 रखे, वही 1000 रुपये सोसाइटी के रखे, और 1060 रुपये हमने किए। 982 की बजाय पेट्रोल और डीजल और ट्रेवलिंग कॉस्ट को देखते हुए हमने 1060 एक राउंड ऑफ किया, और इस हिसाब से 13000 रुपये। तो जो आप ये लांछन लगाते हैं कि हमारी सोसाइटी ने फ़ीस बढ़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। 2016 से हमारा वेट 1500 रुपये ले रहा है, सोसाइटी 1000 ही ले रही है, और ट्रेवल का 1060 रुपये ले रही है। अब आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और अब साउथ इंडिया का हम ट्रैवल करते हैं, और वो ट्रैवल एक्सपेंसेस पर हॉर्स हम सिर्फ 1060 लेते हैं। तो आपका ये जो लांछन है कि सोसाइटी बहुत पैसा बना रही है, ये बिल्कुल गलत है और नॉट फाउंडेड है। उन्होंने जब ये पैसे बढ़ाने की बात कही तो उसमें भी मैं आपको ये क्लेरिफाई कर देता हूँ, उनका मकसद, मैं बिल्कुल खुलासे से ये बात कह रहा हूँ, ये बात हमारे सामने आई है। मारवाड़ी सोसाइटी ने ये कहा कि हमारे पास बड़े बड़े ब्रीडर हैं जो इसको अफोर्ड कर लेंगे, भारतीय अश्व संस्था के पास में किसान है और वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए उनका डीएनए सिस्टम बंद हो जाएगा। यानी कि वो सिर्फ बड़े बड़े फार्म्स का डीएनए करना चाह रहे थे, वो फैसिलिटी किसान तक नहीं पहुंचाना चाह रहे थे। और मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे सोसाइटी में जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ भारतीय अश्व संस्था से, ये किसानों के लिए है, पब्लिक के लिए है, एक आम आदमी के लिए। हम किसी भी प्रकार से कोई बड़े स्टड फार्म के पीछे नहीं दौड़ते हैं, ना हम किसी को मना करते हैं। अगर वो आते हैं हम उनका भी काम करते हैं, पर हमारा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किसान को बढ़ावा देने में है, और वो हम आज तक करते आ रहे हैं। अभी जो ये स्टड बुक ऑफ इंडिजिनस हॉर्सेस की जो वेबसाइट है, इसका है sbih.in। आप इस पे जा सकते हैं, और इस पे जाने के बाद आप सारा देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें एंट्रियाँ हो रही है।
साथ साथ में स्टड फार्म रजिस्ट्रेशन की भी बात आई, तो उसका भी मैं आपको यहाँ खुलासा कर देता हूँ। ये मेरे ख्याल से आखिरी पॉइंट है। देखिए, मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी ने अपने आप ही स्टड फार्म रजिस्ट्रेशन शुरू किया। 21,000 रुपये उन्होंने एक स्टड फार्म रजिस्ट्रेशन के लिए, और साथ साथ में उन्होंने बाध्य किया उन आदमियों को कि अगर आप स्टड फार्म रजिस्टर कर रहे हैं तो 5,000 रुपये में एक स्टैलियन को करिए, 3,000 रुपये में आप घोड़ियों को करिए, 1,500 में और करिए। इस प्रकार से उन्होंने एक सिस्टम बनाया। एक आदमी ने, मेरे को मालूम है, 51,000 से लेकर के लाख 1.5 रुपये तक उन्होंने दिए अपने घोड़ों का रजिस्ट्रेशन और स्टड फार्म रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अब जब पुष्कर में इन्होंने हमारे सामने डीएनए की प्रक्रिया शुरू करी, तो हमारे मेंबर्स ने वहीं हाथों हाथ ये फैसला लिया कि जब सरकार ने सितंबर 2019 को हमें भी परमिशन दे दी स्टड फार्म रजिस्ट्रेशन करने की, तो हम क्यों बैठे? हमको भी करना चाहिए। अगर ये डीएनए कर सकते हैं तो हम स्टड फार्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अश्वप्रतिशान के मेंबर्स ने, जिनका पुष्कर के अंदर ये शो था, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि पुष्कर के अंदर जैसे अपन करते हैं अर्ली बर्ड होता है कि उसमें जो भी लोग पहले अपना आ जाते हैं उनको अपन रिडक्शन देते हैं, तो हमने 21,000 रुपये की बजाय 2,100 रुपये में हमने 35 स्टड फार्म पुष्कर में रजिस्टर किए। और उसके बाद अब जब हम लोग अभी 1 अप्रैल से उस 2,100 की बजाय हम 5,100 रुपये में आज भी स्टड फार्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसका एक रिकॉर्ड भारत सरकार के पास जाता है और एक रिकॉर्ड कनेक्टेड स्टेट के पास जाता है और एक हमारे पास जाता है। और हमारे साथ में एक चिट्ठी जाती है जिसमें ये लिखा जाता है कि उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी जिसकी वजह से उनका स्टड फार्म रजिस्टर हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपको मैं दोबारा बताऊं, मैंने किसानों की बात करी, जितने भी स्टड फार्म रजिस्टर हुए हैं वो ऑटोमेटिकली इसी फीस के अंदर नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटीज़ के वोटिंग मेंबर माने गए हैं। ये फैसिलिटी भी हमने उनको साथ साथ दी है कि जितने भी लोग अपना स्टड फार्म रजिस्टर करेंगे उनके मेंबर्स, उनका जो मेन ओनर होगा वो एक आदमी नेशनल कॉन्फेडरेशन का मेंबर होगा विद वोटिंग राइट। यानी कि हमने उनको भी सबको एक पॉलिसी मैटर में ऊपर तक जो पॉलिसी जाएंगी उसमें उनको शामिल कर दिया। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जैसे टाइम आएगा उनको भी आगे हम बात करेंगे। मेरे ख्याल से हिरन भाई, आपके सवालों का जवाब हम दे चुके हैं। शेयरिंग हम नहीं करेंगे, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, हमारा डाटा हमारा है, हम उसको शेयर नहीं करेंगे। फिर भी अगर आगे जो भी सुझाव लोगों से हमें मिलेगा, हमारी कमेटी, हमारी कोर कमेटी, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी और उसके बाद हमारी एजीएम जो भी फैसला करेगी उसको मानते हुए हम आगे काम करेंगे। मेरे ख्याल से मैं आपके सभी सवालों का जवाब भी दे चुका हूँ, मेरी बात भी आपके सामने मैंने रख दी है। अब ये फैसला एक ब्रीडर को करना है कि वो किस सोसाइटी में जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है, कहाँ डीएनए करना चाहता है, वो करे। साथ साथ में मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, हम किसी को भी, ना पुष्कर में अश्वप्रतिशान का शो, ना भारतीय अश्व संस्था का अगर कोई शो होगा, हम किसी को नहीं रोकेंगे। चाहे वो किसी का भी मेंबर हो, किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ हो, उसका डीएनए कहीं भी किया हुआ हो, वो आए, पार्टिसिपेट करे, उसको पूरी छूट होगी। अगर वो रोकते हैं तो आप लोग उनसे इस बारे में बात करें, मैं उसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेता। मेरी उम्मीद है कि आप लोग इन सब बातों से कुछ सीखे होंगे, संतुष्ट भी हुए होंगे और आगे जो भी हम लोग कर सकेंगे वो भारतीय अश्व के लिए करते रहें। थैंक यू।